अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद बहुत सी बीवियों के दिल में होती है लेकिन बोल नहीं पाती। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके शौहर दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी घर का खर्चा मुश्किल से निकलता है। इस वजह से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। बात बात पर गुस्सा, टेंशन, खामोशी, है ना? और बीवी के दिल में ये सवाल घूमता रहता है, मैं क्या करूं? मैं भी तो थक गई हूं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, कम अर्निंग होना शौहर की नाकामी नहीं होती। आज के टाइम में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हालात उनका साथ नहीं देता। जब घर में रोज पैसों की बात होती है तो शौहर अंदर से और प्रेशर में आ जाता है। वो बताता नहीं पर महसूस जरूर करता है। इस्लाम हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता बल्कि सुकून के साथ जीना भी सिखाता है। कभी कभी हम सिर्फ ये देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या कम है और ये भूल जाते हैं कि जो है उसका शुक्र भी करना होता है। बरकत का मतलब ये नहीं होता कि पैसा अचानक बढ़ जाए, बल्कि ये होता है कि कम में भी हम अपनी ज़िंदगी गुजार लें। हमें दूसरों से कभी भी अपने शौहर का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि फलाने के शौहर इतना कमाते हैं, मेरे शौहर क्यों नहीं कमाते। अगर इतना ही होता तो हर इंसान एक जैसा होता, हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी होती, है ना? इसलिए कभी भी अपने शौहर को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। दूसरों से हमेशा उसे ऊंचा रखे, ऊपर सोचे और अच्छा सोचे। बीवी का रवैया घर के माहौल पर बहुत असर डालता है। एक ही बात अगर प्यार से कही जाए तो वो बात दिल तक पहुंचती है। कभी ये आजमा कर देखना। शौहर को ये लगना चाहिए कि मेरी बीवी मेरी मुश्किल समझ रही है, सिर्फ मुझे दोष नहीं दे रही है। जब बीवी साथ खड़ी होती है तो शौहर की हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप ये सब करके देखो, फिर कभी भी आप कम में भी परेशान नहीं होंगे। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुस्से में कभी ऐसी बात ना बोलो जो बाद में खुद को भी चुभने लगे। कभी कभी बीवी के अल्फाज दुआ भी बन जाते हैं और वही अल्फाज बद्दुआ भी बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ। कहीं मेरे शौहर का दिल तो नहीं दुख रहा, कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहे, वो अंदर से टूट तो नहीं रहे, कहीं उनका दिल हमारी तरफ से मायूस तो नहीं हो रहा। ऐसा ना हो उनके दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो कर दे और वो दूसरे की तरफ मायल होने लगे, दूसरे की तरफ उनका झुकाव होने लगे। कभी भी अपने शौहर को कभी भी परेशान मत करना। उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, उनकी परेशानी को समझना। कोई भी शौहर नहीं चाहता कि मेरी बीवी या मेरे बच्चे परेशान हो। वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बीवी और बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अगर शौहर की कमाई कम है तो बीवी की दुआ उसके लिए बहुत ताकत रखती है। दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह के यहाँ रोकी नहीं जाती। कभी शौहर को बताए बिना चुपचाप उसके लिए दुआ करना शुरू करो।
पहले दिल को सुकून मिलेगा, फिर रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। हर घर का इम्तिहान अलग होता है, किसी का पैसा कम होता है और किसी की खुशी, लेकिन जहाँ सब्र होता है वहाँ अल्लाह की मदद भी होती है। कब कैसे ये हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह की मदद आती ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल बिल्कुल आसान होती है, ये दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कम रिज़्क ज़िंदगी का खात्मा नहीं होता। अल्लाह जब देता है तो हमारी सोच से ज़्यादा देता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अपने घर का माहौल शिकायत से ज़्यादा दुआ से भरो। शौहर और बीवी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही मुश्किल के दो साथी होते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत बरसाए। आमीन।